हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हमारा सेकंड पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत अच्छे से समझेंगे इसमें, और जो भी फैक्ट हो तक से हैं वो सारे देखेंगे। पर मैं आपको जितना मेरा इसमें प्रेफरेंस रहेगी मेरे हिसाब से कि आपको रखनी चाहिए, वो है आपकी डिटेल में समझने की, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ये रट्टा मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ एसएससी की तैयारी जब हम करते हैं तो ज़्यादातर हम फैक्चुअल चीज़ों पे जाते हैं। आप ल्यूसेंट वगैरह पे चले जाइए, कोई भी बुक जो हम आइडियली पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम इसी को पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव वाइज जब पढ़ते हैं तो ल्यूसेंट वगैरह या कोई भी बुक्स वगैरह आप देखेंगे तो बहुत ल्यूसिड वे में कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए मेरा कोशिश रहेगी कि मैं आपको स्टोरी लाइन्स को कनेक्ट करके समझाऊँ कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, जो हम शुरुआत से एसएससी में मारते हैं रट्टा, और ज़रूरत ना पड़े। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, फैक्चुअल डाटा के लिए आपको थोड़े बहुत फैक्चुअल डाटा देखने हैं तो वो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, उसको ज़रूर एक बार पढ़ के ज़रूर रखें, और जो भी चीज़ें होंगी उसको नोट डाउन कर ले, या प्रिंट आउट निकलवाना है तो वैसे कर लेना है आपको। हमने लास्ट टाइम बहुत चीज़ें से समझ ली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या चीज़ें रही थी, कौन से कहाँ तक, इसका कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर रहा था, कौन सी रिवर के किनारे था। हमने आलमगीर की बात करी थी, यूपी के जो सबसे इसका ईस्ट वाला पार्ट है जो देखा जाता है। हमने बात करी थी साउथ के बारे में, दाइमाबाद जो आपके महाराष्ट्र में है। हमने बात करी थी कि प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है ये दाइमाबाद। इसके अलावा हमने हिंडन रिवर बताया था, आलमगीर जो था यूपी में हमारा। हम बांदा के बारे में बात कर रहे थे, वो आपका पड़ता था जेएंडके में चेनाब रिवर के किनारे। हमने वेस्ट में बात करी तो बलूचिस्तान कौन सी रिवर के किनारे, दस्त रिवर। इन सभी को रिकॉल कर लीजिएगा एक बार, मैंने वैसे हालांकि पहले बता दिया था आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो रही है हमारी, वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूरे एरिया में रहा है। और उससे हम बार बार, इसलिए मैंने आपको बताया कि चार हमारी जो सिविलाइजेशन रही है एशिया के तरीके से देखेंगे तो एक तो इंडस वैली हमारे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखेंगे आप। एक थी हमारी इंडस हो गई, एक हो गई हमारी चाइनीज़ जो चाइना की तरफ थी, एक मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया को मैं आगे रिलेट करूँगा। मेसोपोटामिया एक ऐसी रही है मेसोपोटामिया कि जिसके साथ इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसके लोगों का व्यापार होता था। और ये कैसे पता चला, जो ये हम कॉइन्स वगैरह जो देख रहे हैं इसको आप कॉइन्स ही समझिए। जैसे आज के टाइम पे हम मुद्रा का आगमन करते हैं या विनिमय करते हैं उस चीज़ को लेके, उस चीज़ से पता चला कि मेसोपोटामिया में भी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की करेंसी यूज़ की जाती थी वो यहाँ पर देखी गई, और यहाँ की यहाँ पर देखी गई। तो इसका मतलब आपस में रिलेशन था इनका आपस में। हम अलग से डिटेल में समझेंगे, पर आज हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, जो चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों का पढ़ लीजिएगा पीपीटी में। अब देखिए, पहली बात हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहली बात, हमने अगर उस तरीके से देखें कि क्या, जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट आप जानते हैं हमारी सरकार, गवर्नमेंट जो हमारी होती है उसके हिसाब से जैसे वो एक बहुत ही, कहते हैं कि प्रभावी लोग वहाँ पे रहा करते हैं। जैसे रिच जगहों में देखेंगे आप, जैसे हम अब साउथ दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री, सांसद वगैरह जो भी सारे यहीं पे रहते हैं, तो इनका स्पेसिफिक आप जगह देखेंगे तो एकदम क्लियर है, क्लियर कट देखा जाता है। कोई भी स्टेट में आप चले जाइए जहाँ पर हमारे बड़े बड़े नेता वगैरह रहते हैं, वो एक हाई प्रोफाइल जगह में रहते हैं, हाई सिक्योरिटी जगह में रहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी वही चला रहे हैं, उनको खतरा भी होता है ये सब चीज़ों को लेकर। तो ये आज के टाइम पे देखा जाता है, और ये पहले भी देखा जाता था जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता की। मैं बोलूँगा कि आप लोग सोचेंगे कैसे, तो देखिए मैं बताता हूँ। ये हमारा तरीके से बात करते हैं, ये मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक क्लियर करके बता रहा हूँ। ये है हमारा एक बॉर्डर, समझ लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लेके चलना है और ऐसे लेके लेते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा सीधा नहीं लग रहा है, थोड़ा मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये समझ लीजिए, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा ऊंचाई में जगह है, ये नीचे चली गई ढलान, और ये हो गया आपके नीचे वाले इलाके में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब ये खुदाई के दौरान ये देखा गया कि कुछ जगह जो ऐसी हैं जो ऊंचाई पर देखी गई हैं, तो उससे जब अनुमान लगाया गया, जब पूरी स्टडी की गई इस चीज़ के बारे में, तो ये स्टडी से पता चला कि ये जो ऊंचाई पर जो जगह देखी जा रही है, ये जगह एक एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको हिसाब से देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोग यहाँ पर रहा करते थे। मतलब जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर प्रशासनिक तरीके से देखा जाए तो सारी यहाँ पर देखने को मिली। वो मैं आगे बताऊंगा क्या कहानी लगा, कि हमको कैसे लगने को मिला कि ये प्रशासनिक जगह है, बड़े बड़े लोग रहा करते थे। और ये नीचे वाली जगहों में कौन रहा करते थे, जो नॉर्मल निवासी, जैसा आज के टाइम पे हम समझ लीजिए हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे रह रही है, और जो हमारे आम निवासी मतदाता हैं या हम लोग कहें, ये सारे यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है कि ये एक तरीके से
इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। किस चीज़ को? इसी को। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा गवर्नेंस था वो सारे यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्डिंग हो, ये अनुमान के दौरान पता चला है और बिल्कुल वेल स्टडी के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला बात। पर ये आज के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ तो इसको आप बोलेंगे ल्यूटियंस डेली के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हमारे बड़े बड़े एमपीज वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। पर इस जगह को उस समय क्या कहा जाता था? इसको कहा गया है सिटेडल। ये स्टडी के हिसाब से रखा गया है सिटेडल, और सिटेडल को ऐसे लिखेंगे सिटेडल, ठीक है, या सिटाइडल पढ़ा जाता है इसको कई जगह। इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता में, किसका नाम हम सिटेडल रखते हैं। अच्छा, ये वाली पार्ट को सिटेडल कहा गया जहाँ पे प्रशासनिक लोग रहा करते थे या बिल्डिंग हुआ करती थी। नीचे वाले पार्ट को ये लोअर सिटी के रूप में समझ लीजिए, जहाँ पर नॉर्मल लोग रहा करते थे, जो एक तरीके से जनता के रूप में काम कर रहे थे। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि आज तक देखा नहीं मैंने। ये जो भी मैं सारे फैक्ट बता रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी के फैक्ट भी जोड़ रहा हूँ, जो अगर आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है तो आएगा। और मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो संभावना ज़्यादा रहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट आपको पूरा क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको इरेज करके अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले सिटेडल के बारे में समझ गए, मतलब जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहा करते थे या बिल्डिंग्स हुआ करती थी, वहाँ पर उसको सिटेडल कहा जाता था। और वो नॉर्मल जो एक जगह हुआ करती थी उससे ऊंचाई पर देखने को मिलता था। वो मतलब ये देखने को मिलता है कि वो ये प्रदर्शित भी करती है वो जगह कि यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहा करते थे, जो इनके बारे में कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी गवर्नेंस के रूप में काम कर रहे हैं। पूरा तो आपको स्ट्रक्चर पता नहीं चल सकता, क्योंकि उस जमाने में क्या क्या चीज़ें रहा करती थी प्रशासनिक तौर पे, वो तो हम नहीं एग्जामिन कर सकते। पर हाँ, जगह के हिसाब से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर प्रशासनिक लोग रहा करते थे। पहली बात, मैं कुछ एक जब लोअर सिटी की बात कर रहा हूँ तो लोअर सिटी के बारे में हम समझते हैं कुछ। देखिए, ये है लोअर सिटी का मेन मार्केट, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्लियर समझाने के लिए। ये बॉक्सेस मैं आपको समझा रहा हूँ, बॉक्सेस क्या है ये भी क्लियर बताऊंगा। जैसे मान लिया, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये सारे बॉक्सेस स्क्वायर शेप में, और ऐसे इसको आगे बढ़ा लेना है स्क्वायर में सारे शेप। थोड़े मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। इसमें ये देखा गया कि थोड़ा सा इसको गैप को हटा लेना है बीच में से, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मेन मार्केट, ठीक है, मेन मार्केट वाला पार्ट हो गया। तो ये देखा गया है कि जो हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा कि यहाँ का सबसे बड़ा एक तो था आपका वेल प्लान, जो एक तरीके से कहा जाता है कि इनका नगर की जो प्रणाली थी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। पहली पॉइंट तो ये हो गया। जो उन्होंने सिटी को डिज़ाइन करा था वो बहुत ही रिमार्केबल था। मतलब आज के टाइम पे भी हम बहुत, अभी भी हम जब स्टडी करते हैं, लोग जो हमारे कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्विस के लोग, वो ये बहुत हैरान रह जाते हैं। और आप देखेंगे, मैंने तो बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे, बहुत हैरानी होती है कि उस ज़माने में, मैं आपको बता रहा हूँ 2500 BC के अराउंड, आप ये समझिए 1700 BC के अराउंड की बात है, जो इतने लोग इतने इंटेलेक्चुअल रहा है कि उन्होंने इतनी तरीके से इसको मॉडल करा, इसका डिज़ाइन तैयार करा सिटी का बहुत बेहतरीन तरीके से। पहले इसकी एक फीचर्स देखी जाती है कि इन्होंने नगर की जो उनकी प्रणाली थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बना रखी थी। पहला पॉइंट था आपका ये है, ठीक है। दूसरी बात, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम मैं आगे बताऊंगा, वैसे पहले यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज को कहा जाता है निकासी प्रणाली या नाली प्रणाली, आप कह सकते हैं। नाली वगैरह जो होती थी जिससे आपका पानी वगैरह है, गंद है, जो भी चीज़ें हैं वो सब बाहर निकले। ये दो चीज़ें बहुत ही ऐसा देखेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब आप उस जमाने के हिसाब से तो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज भी आप देखेंगे हमारे गाँव इलाकों में ऐसी व्यवस्था आज भी देखने को नहीं मिलती है जैसे उस समय डिज़ाइन बनाया गया था। तो देखिए, ये है मार्केट। पहले मैं सिटी का डिज़ाइन बता देता हूँ कि किस तरीके का बनाया गया था। तो सिटी का डिज़ाइन उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि जो भी हमारी ये सड़कें निकल गई, जैसे बड़ी बड़ी सड़कें हैं, मार्केट से चारों तरफ की सड़कें निकल रही थी, ठीक है। इसके बीच में कोई घर नहीं है, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया था, इसलिए आप थोड़ा दोबारा बना लेते हैं एक बार। जैसे ये मार्केट हो गई पूरी, और एक बड़ी सड़क निकल गई मार्केट के लिए, और इनके चारों तरफ आपके मकान है सारे सारे, ठीक है। मार्केट से सारे के सारे मकानों का रास्ता जुड़ता था किसी भी तरीके से देखा जाए तो। ये बहुत अच्छी चीज़ देखी गई कि मेन मार्केट से हमारी ये जो घरों का रास्ता जुड़ रहा है। पर इसमें एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी गई। पहली बात क्या है, ये पूछा जाता है कि किस तरीके की टाउन प्लानिंग थी यहाँ की, जो नगर की जो एक तरीके से प्लानिंग की गई थी, योजना की गई थी, इसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम ये एसएससी में आया गया है, और इसको ग्रिड को ऐसे ही लिखेंगे सेम, ग्रिड प्रणाली ये प्रयोग की गई थी। ग्रिड प्रणाली को ऐसा समझ लीजिए, शॉर्टली अगर मैं बोलूं, कि ये सड़कें जो थी आपस में सारी के सारे 90 डिग्री में एक दूसरे को काटती थी। 90 डिग्री आप जानते हैं, समकोण पर आप एक दूसरे को काटती थी।
तो पूछा जा सकता है ग्रेड प्रणाली का मतलब क्या। तो इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया कि जो भी सड़कें थी आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, एकदम एग्जैक्टली ऐसी जाएगी लाइन। ठीक है। दूसरी बात ये क्या देखा गया, जो घरों का दरवाजा था वो मेन स्ट्रीट की तरफ, ये जो मेन स्ट्रीट है इसकी तरफ नहीं खुलता था। वो जैसे मान के चलिए घर है और मैं जैसे घर बता रहा हूँ, तो इसका दरवाजा सेम इस पे नहीं खुलेगा, ये दरवाजा इस तरफ होगा, या दूसरे घर की बात करें तो इसका दरवाजा इस तरफ होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इसकी टाउन प्लानिंग में क्या चीज़ थी। तो मेन जो स्ट्रीट से कभी भी जो दरवाजे हुआ करते थे उनका दरवाजों का मुंह इस तरफ नहीं था। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, ये फैक्चुअल मैं डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, आगे और डिटेल में समझाऊंगा कि क्या था इसकी कहानी। पर मैं ये भी समझ के चल रहा हूँ कि हमें एसएससी की तैयारी करनी है तो ज़्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको आराम आराम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि इस तरीके से देखा जाए कि हाँ घर बनाए गए, घरों की डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया था। तो देखिए घर को बनाने में किस तरीके की ईंटें यूज़ की गई थी, ईंटें की गई थी कि नहीं, तो की गई थी, जिसको कहा जाता है पक्की ईंटें। ये क्वेश्चन एसएससी में आ रखा है। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंटें, इसको कहते हैं बंट ब्रिक्स। बंट ब्रिक्स इनका प्रयोग किया गया था मतलब बनाने के लिए। और मोटार एक तरीके से यूज़ किया जाता था, मतलब जैसे सीमेंट है आज के टाइम पे, उस समय इनको जोड़ने के लिए आपस में एक तरीके का केमिकल यूज़ किया जाता था जो आपस में जोड़ी रखती थी ईंटों को। ठीक है, ये चीज़ भी देखी गई थी। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ के बाथरूम वगैरह, बाथरूम हो गया बहुत ज़बरदस्त, वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ की बाथरूम की। अगर आप देखेंगे वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त थी। वेंटिलेशन हो गया, या गंदा पानी हुआ करता था, जैसे यहाँ पर मान के चलिए घर है, और ज़्यादातर देखा गया कि जितने भी घर हैं सभी घरों में स्पेशली एक ही रूम के घर हुआ करते थे मोस्टली जगह में। और ये टाउन प्लानिंग के अंतर्गत ये देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे थे, हाँ उसमें से गिने चुने लोग ऐसे घर थे जहाँ पर टू रूम का बेड भी देखा गया है घर, पर ज़्यादातर एक ही रूम के घर देखे गए थे जो इस सिस्टम के हिसाब से देखने को मिलता है। और बगल में मैंने बताया जैसे बाथरूम भी हुआ करता था, तो बाथरूम की वेंटिलेशन की बहुत अच्छे से इन्होंने तरीका कर रखा था। ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे बता रहा हूँ आपको, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था। जो पानी हुआ करता था वो नालियों के, जैसे ये निकल रहा है और जस्ट नाली है, जैसे रोड जा रही है तो रोड के जस्ट किनारे में नाली हुआ करती थी। और जैसे आपका बाथरूम है, यहाँ पर बाथरूम मान लीजिए ये घर है, इसके बाथरूम से एक जैसे इन्होंने रास्ता छोड़ रखा था नाली के लिए, वो निकलता था और वो आपस में जुड़ के कहाँ चले जाता था, नाली में चले जाता था। तो कहते हैं कि जो इनकी यहाँ ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उस जमाने के हिसाब से आप एज्यूम नहीं कर सकते कि लोगों ने इतना ज़बरदस्त तरीके से टाउन प्लानिंग कर रखी थी। तो इसी को कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या आप इनकी टाउन प्लानिंग देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलती है हमको। ये हो गया हमारा पहली बात। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ सिटाडेल के बारे में। जो हम बात कर रहे थे कि जो एक तरीके से टाउन प्लानिंग थी, यहाँ पर ऊंचाई में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पर बड़े बड़े प्रभावी लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, कैसे माना जा सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीके से जगह थी। तो देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रेनरीज पाई गई थी। ग्रेनरी ऐसे लिखेंगे इसको हिंदी में, और ग्रेनरी को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, क्या लिखा है, ग्रेनरी, ग्रेनरीज, ये ठीक है ऐसे लिखा जाएगा इसको। जब सबसे पहली बात, ग्रेनरी मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में शुद्ध कहते हैं अन्नागार, अन्नागार। ठीक है, और इसको दूसरा नाम इसका आता है धान्यागार। कहने का मतलब जहाँ पर आपका स्टोर किया जाता है, जैसे फसल वगैरह हो गई, जैसे आपने गेहूं वगैरह करा उसको स्टोर कर लिया गया और वो यहाँ पर रखी जाती थी। तो इससे दिखता है कि जैसे आज के टाइम पे हमारे जो राशन वगैरह है जिस पे निर्णय लेने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। तो ऐसा टाउन में स्पेशली इसको कोई जगह को नहीं बनाया गया। ऐसा भी हो सकता है चोरी के डर से करा हो गया हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इसलिए रखी गई थी यहाँ पर कि ग्रीनरी की प्रोटेक्शन रहे, ऊंचाई पर रहे, और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है या पैसों के थ्रू हो या जो भी तरीके से हो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये स्पेशल जगह बनाई गई थी। दूसरे कारण ये भी था इनको यहाँ पर रखने का, इस्टेब्लिश करने का, कि एक तो ऊंचाई पे सीलन नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं सीलन से आप, अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत गेहूँ के बारे में, तो गेहूँ को अगर आप सीलन वाली जगह में रखते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, मतलब कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन्होंने इसलिए स्पेशल जगह बना रखी थी ऊंचाई पर। दूसरा, यहाँ पर जब ये ग्रीनरी बनाया करते थे तो वहाँ पर थोड़ी ऊंचाई रखते थे बेसिक जमीन से, तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो पूछा जा सकता है कि सिटाडेल में क्या क्या पाया गया, ग्रीनरी पाया गया, जिसको आप कह सकते हैं कि धान्यागार या अन्नागार। और ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि धान्यागार क्या है, अन्नागार क्या है, इसी को कहा जाता है ग्रेनरी को। और ये भी नाम याद रखना है ग्रेनरी, क्योंकि एसएससी में एक बार ये दोनों नाम नहीं आए और ये पे आ गया, तो हमारे लिए ये भी क्लियर होना चाहिए। ऊंचाई पर रखा जाता था। यहाँ पर एक तरीके से पब्लिक बाथ भी देखने को मिलता है। पब्लिक बाथ, पब्लिक बाथ किसको कहेंगे, जैसे एक बहुत बड़ा नहाने के लिए स्विमिंग पूल समझ लीजिए आज के टाइम पे, उसको कहेंगे हिंदी में स्नानागार, स्नानागार। ये भी देखने को मिलता है। और कहाँ पर मिलता है, यहीं पर आपके, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें हम आपको देखने को मिलती है सिटाडेल जगह में। ये क्लियर हो गया होगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हड़प्पा की बात करते हैं स्पेसिफिक, जब हम हड़प्पा की बात शुरू करते हैं एक छोटी सी बात के साथ। मोहनजोदड़ो हो गया, अलग अलग जगहों में देखा गया कि हमारे धार्मिक चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। पर हड़प्पा एक ऐसी जगह जहाँ पर कहीं भी हमारे एक तरीके से टेम्पल्स नहीं देखने को मिले। टेम्पल्स जैसे हमारे पूजा घर होते हैं वो देखने को नहीं मिले हड़प्पा में। और ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे देखने को लगा कि हड़प्पा में ऐसे क्यों नहीं मिली, उसके कई कारण अलग अलग तथ्य दिए जाते हैं, इसमें मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता। पर याद रखिएगा कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं जो आपकी हम बात कर रहे थे टेम्पल्स के बारे में। सबसे ज़रूरी पॉइंट जो हम बात करें सील्स के बारे में, जो आपको दिख रही होंगी सील्स, ये सील्स कह सकते हैं, स्टैंप इनको कह सकते हैं, मोहर कह सकते हैं। ये क्या है? ये दोनों की दोनों, ये जो आपको दिख रहा होगा एक तरीके से गैंडा दिख रहा है, राइनो दिख रहा है आपको, और एक सींग वाला, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सील जो है आपकी, ये पाई जाती है हमारे, अभी पाई गई है हमको हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब ये किस तरीके की, इनको समझना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली बात देखिए, इसमें आपको बेसिकली ये 60% जो ये मैंने स्टैंप लगा रखी है, ये आपको पूरे मोहनजोदड़ो में 60% स्टैंप देखने को मिली थी ये वाली। ऐसा नहीं कि यही स्टैंप एकमात्र है, ये भी थी जिसमें आपको बोल दिख रहा होगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टैंप या सील्स जो आपकी देखी गई थी किसकी थी, तो वो आपकी राइनो की देखी गई थी। पहली चीज़ याद रखिएगा, 60% आप देखेंगे। पर इसके अलावा 10, अगर हम बात करें टोटल कितने जानवरों की आपको सील्स देखी गई है, तो जंतुओं की देखें तो टोटल 10 जंतुओं की देखी जाती है। सारे के सारे जानवरों का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जिसमें टाइगर भी था, हिरण भी था, उनको याद रखने की जरूरत आपको है नहीं। बस याद रखिएगा कि 10 जंतुओं की शील देखने को मिलती है वहाँ पर स्टैंप में। और दूसरी बात कि उनमें सबसे ज़्यादा आप कॉमन देखें तो एक ये था और एक ये था, इनमें सबसे ज़्यादा ये है आपका, जो हम राइनो की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात मैं बात कर रहा हूँ सील्स के बारे में। सील्स क्यों रखी गई उस जमाने में और क्या मतलब था इसका, ये भी तो हमारे को समझ में आनी चाहिए। सील्स को इसलिए देखा जाता है कि ये जो सील्स थी इनको इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि ये एक ट्रेड का एक तरीके से जरिया कह सकते हैं आप इसको, कॉइन समझ लीजिए हमारे नॉर्मल भाषा में। क्योंकि उस ज़माने में कॉइन तो यूज़ नहीं हुआ करते थे, कोई मुद्रा ही नहीं थी कि किस तरीके से आदान प्रदान करें, किस तरीके से वस्तु विनिमय करें। उस ज़माने में वस्तु विनिमय हुआ करता था, जिसको कहते हैं, मेरे हिसाब से भी मेरे दिमाग से निकल रहा है, वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं, अभी दिमाग से निकल रहा है मेरे, मतलब सिंपल समझ लीजिए कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को देना। अच्छा, इसमें क्या हुआ करता था, ये स्टैंप का यूज़ क्या हुआ करता था इसमें, इसको बनाने का मेन प्रमुख कारण ये देखने को मिलता है कि उसमें ये चीज़ें दिखाई गई थी स्टैंप में कि काला बाजारी हो गई, रिश्वतखोरी हो, उसको रोका जाए। ये भी बहुत अच्छा इनका चीज़ देखने को मिलता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मानते हैं एक आदमी है राम, एक है श्याम। मैं बात करता हूँ ये मेसोपोटामिया का आदमी है, सभ्यता का, ये बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। क्योंकि ट्रेड मान के चलते हैं मेसोपोटामिया के बीच में हो रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, सभ्यता का, तो इसमें कोई भी हो सकता है कि ये मान लीजिए ये आपके पाकिस्तान वाले हड़प्पा में हो और ये धोलावीरा में हो, ऐसा भी हो सकता है। और इनके बीच में एक तरीके से साधन क्या होगा, आपस में कोई तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपस में कोई चीज़ों को आदान प्रदान करना है, तो ये करना है। अब इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि राम बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये अपनी जगह का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो डायरेक्टली तो नहीं मिलेंगे। आज के टाइम पे भी होता है, कोई बीच में बिचौलिए भेज दिए जाते हैं। जैसे आज के टाइम पे जोमेटो की जो कंपनी है वो क्या करते हैं, फूड डिलीवर करने के लिए उसका मेन मालिक तो घूमता नहीं है बाइक लेके, ऐसे ही होता है कि एक अपने उन्होंने एम्प्लॉय रख लिए, तो ये भी एम्प्लॉय रख लिए। इन्होंने एम्प्लॉय को रखने के लिए एक नाम रख लेते हैं हम, मोहन व्यक्ति है, उसको कह दिया कि आपको ये सामान को उठा के श्याम के पास भेजना है, या श्याम को ऐसा बोल सकते हैं, इन्होंने इनको बोला इनको भेजने के लिए सामान। अच्छा ठीक है, इन्होंने सामान को पैक करा, सील करी उसकी, मतलब पैकिंग करी, और मान के चलिए गेहूं वाला समझ लेते हैं, क्योंकि उस समय ज़माने में गेहूं को भी आदान प्रदान किया जाता था। जैसे आपके गेहूं हो गया, फूड की कोई भी चीज़ हो गई। बेसिकली बात करें तो इसमें सिल्वर भी हुआ करता था आदान प्रदान में, गोल्ड भी हुआ करता था, आपकी खाद्य सामग्री हुआ करती थी, आपकी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या फूड हो गए, स्टोन्स हो गए। खासकर तो स्टोन्स देखे गए थे, इनके आदान प्रदान देखने को मिलते हैं, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखने को मिलता है आपस में। तो इन्होंने बोला कि देखिए आप इसको लेकर जाइए और वहाँ पर आपको पहुँचाना है। अब देखिए उस समय कनेक्टिविटी तो थी नहीं, जैसे आपको यहाँ से कॉल पे कर दिया जाएगा कि इतना इतना मैंने सामान बेचा है श्याम को, और श्याम को इतना क्लियर हो जाए। पर ठीक है, एक पत्र के द्वारा आप बोल सकते हैं कि मैं ये सामान भिजवा रहा हूँ, पर उसमें इतना आपको उस ज़माने में माना जाता है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल लोगों ने इसमें सर्च करा है, कि इतना क्लियर नहीं था कि क्या पैमाना रहेगा, कितना सामान भेजा है, क्या रहे। इसमें कोई ना कोई, ये जो आदमी मोहन है, इसमें बीच में ये कुछ ना कुछ गलत कर सकता है काम, या ऐसा हो सकता है जितना उसने सामान भेजा उसका मान के चलिए 1% निकाल के उसने अलग रख लिया, अपने पास रख लिया, जमाखोरी हो गई, रिश्वतखोरी हो गई। तो इसको समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक सील का इस्तेमाल करा, और यही ये सील जो आपको दिख रही है, इन्हीं को इन्होंने रखा। सबसे पहली बात है, सील में आप देखेंगे तो अलग अलग जानवर जो मैंने बताए, खासकर ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है।
पर इसमें एक अलग अलग तरीके की ये सिंबल देखने को मिलता है, और इसको कहा जाता है ये इनकी तरीके से कोई भाषा थी या लिपि थी, ये लैंग्वेज बोली जाती है। और आप सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा को आज तक डिसिफर नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सका, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सका, समझ नहीं पाए कि क्या था। वैसे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि ये एक तरीके से वेंडर का नाम हो सकता है, जो वेंडर ने भेजा है, या उसकी कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, ये अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि हम इसके बारे में कोई क्लियर नहीं समझ पा रहे कि इसका मतलब क्या होगा, ये उतने ज़माने पुराने की बात है। हाँ, पर ये क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है कि वो वेंडर या तो उसकी कंपनी है, या उस वेंडर का नाम है, या उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसको आइडेंटिफाई करने को मिलता है, ये चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी बात, लिपि नहीं देखने को मिलती। हाँ, लिपि हमारे को समझ में नहीं आती है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। बाकी मैंने बता दिया काला बाजारी को रोकने के लिए इसको, इस लिपि को रखा गया था। अब ये होता क्या था देखिए, समझेगा। जैसे मैंने बताया, एक थैला है, थैले में कुछ सामान रख दिया, तो इसमें क्या करता था, स्टैम्प हुआ करती थी, और स्टैम्प से ही इसकी एक सील बना दी जाती थी। मतलब ये जो बनी होती थी टेराकोटा का बनी होती थी। टेराकोटा, इसको ऐसे लिखेंगे, टेराकोटा। इसको कह सकते हैं कि पक्की तरीके से एक मिट्टी समझ लीजिए, चिकनी मिट्टी को बहुत पक्का कर दिया जाता था जो टूटे ना आसानी से। अब उसको ऊपर जैसे सामान कुछ रखा है, तो ऊपर से कुछ ऐसा लेयर बना दिया, और उस लेयर के ऊपर ही क्या कर दिया, स्टैंप मार दी। और स्टैंप इतनी मजबूत लगाई जाती थी कि अगर कोई आदमी इसको खोलेगा और इसमें से निकालना चाह रहा है, इसमें से स्टैंप में से, तो इस सिस्टम में ऐसे देखा जाएगा कि अगर उसने कुछ करा है, छेड़ाखानी करी है, इसमें दिक्कतें करी हैं, तो पता चल जाएगा कि उसने कुछ ना कुछ इसमें से सामान निकाला है। तो ये देखा जाता है कि बहुत स्मार्टली लोग थे, बहुत अच्छा काम करते थे इस चीज़ को लेके। तो ये देखने को मिलता है स्टैम्प के थ्रू। तो ये भी याद रखिएगा, अगर आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि ये सील का क्या प्रयोग किया जाता था, इसलिए किया जाता था कि अगर ये जो वेंडर हुआ करता था एकदम इस पूरे को खोलता था और कोई एक लेयर लगा देता था और उसी में स्टैंप मार देता था, कि अगर ये कहीं से भी खोलता और स्टैंप हल्की सी बिगड़ गई, तो दूसरे वेंडर के पास जो भेजा इन्होंने सामान को, वो जो आराम से पहचान लेगा और समझ लेगा कि सामान में इसने कुछ दिक्कतें करी हैं, जिससे आपकी काला बाजारी को रोका जा सके। ठीक है, ये हो गया पॉइंट क्लियर। इसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। ये मतलब ट्रेड में किया जाता था इन सील्स का प्रयोग, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता दिया क्या क्या चीज़ें की जाती थी। और मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो सील्स देखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक तरीके से कंटेम्प्रेरी मानी जाती है, समकालीन मानी जाती है। कारण क्यों? क्योंकि जो ये सील्स जो यहाँ पर देखी गई है, वो वहाँ पर भी पाई गई थी। इसका मतलब आपस में ट्रेड हुआ करता था, जो मैंने आपको बता दिया कि एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं ये। ठीक है, ये भी हो गया पॉइंट क्लियर। अब समझते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे इसमें समझाना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। अब देखिए, ये मैंने बोला है कि इकलौती वही सील्स नहीं थी जो हमने बात करी थी कि आपके बुल हो गया, या आपका राइनो की बात हम कर रहे थे कि यूनिकॉर्न सील्स की बात करते हैं, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न सील्स जो सबसे ज़्यादा पाई गई है उसमें। यही नहीं कि वही थी, मैंने बताया 10 जानवर उसमें ऐसे देखे गए कि उन सील्स को देखा गया है। अच्छा, पहली बात ये। अब इन सील्स के बारे में मैं आगे बताऊं, ऐसी बहुत सारी सील्स और भी पाई गई हैं जिसमें ये देखा गया कि अलग अलग तरीके की थी, जानवरों को छोड़ के अगर हम उस तरीके से बात करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो सील्स हुआ करती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्टैंप हुआ करती थी, मोहरें हुआ करती थी, ये ज़्यादातर किस चीज़ की बनी होती थी? टेराकोटा की। पर टेराकोटा से पहले अगर हम बात करें, आपके एग्जाम में यूपी पीएसएस में एक बार आया था कि बताइए ये किस चीज़ की बनी हुआ करती थी, तो इसको कहा जाता है स्टेटाइट की। स्टेटाइट इसको ऐसे बोला जाता है, स्टेटाइट भी बोलते हैं कई जगह। और यही जो एक तरीके से जो मटेरियल हुआ करता था, वो होता था टेराकोटा का। और टेराकोटा मैंने बता दी, एक चिकनी मिट्टी जो बहुत ही सख्त हुआ करती है, अगर उसमें कुछ छेड़ाखानी करी तो टूट गई। टूटती तो नहीं थी, बहुत मजबूत थी ये। तो ये सब चीज़ें हमारे क्लियर हो गई होगी, जो आपसे पूछा जा सकता है कि सील्स किस तरीके की हुआ करती थी। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें अलग अलग तरीके के मोटिव देखने को मिले, चिन्ह देखने को मिले। उसी तरीके से हड़प्पा में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता कि कोई मंदिर हो, पर यह चीज़ समझ में आ गई थी कि कुछ ना कुछ तरीके से उनका धर्म से कोई रिलेशन रहा था। और खासकर हम बात करें तो वो हिंदू धर्म से ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय तक ना तो आपके इस्लाम धर्म की उदय हुआ था, ना आपका क्रिश्चियन धर्म की बात करें, ना अदर धर्म की बात करें। ये देखा जाता है कि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ये। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? एक तो मिलता है हमको धरती माता के बारे में, धरती माता की सील्स देखने को मिलती है। धरती माता कैसे? मैं यहाँ पर इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको कहेंगे अर्थ मदर। अर्थ मदर के नाम से एक इनको सील देखने को मिली है, हमारे को पाई है इसमें। वो मैं यहाँ पर लगा नहीं पाया, अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। उसमें क्या है, यही मेरे से गलती हो गई कि मैंने वो नहीं लगाई यहाँ पर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था डाउनलोड करने की इसको, पर हो नहीं पा रही थी वो। तो मैं वैसा अगले वाले उसमें क्लियर दिखा दूंगा आपको। वैसे हम समझ लेते कि क्या थी धरती माता वो। उसमें देखिए एक महिला न्यूड थी, न्यूड महिला। जैसे मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बता देता हूँ। जैसे महिला ऐसे थी, और
ऐसा समझ लीजिए ये 2 पैर है, ठीक है। महिला का जो सिर है वो नीचे की तरफ है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सिर के बल खड़ी है वो, और उनके जो नीचे वाला पार्ट है वेजाइना है जो, इसमें से एक प्लांट निकल रहा है, प्लांट ऐसा टाइप का दिखा रखा था उसमें। तो कहने का मतलब उसको जो माना गया उसको कहा गया था शाकंभरी देवी, शाकंभरी। ये जो एक तरीके से लगाया गया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी से इनको माना जा रहा है कि वो महिला के तौर पे जो देवी की फोटो लगाई गई है, तो उससे दिख रहा है कि उनके धार्मिक कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हमें पता चलता है कि धार्मिक रूप से उनका कहीं ना कहीं रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, मतलब धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे, पहला पॉइंट तो ये। और याद रखिएगा वो न्यूड थी पूरी तरीके से, और मैंने जैसे बताया उनकी वजाइना से प्लांट निकल रहा है, ये तो चीज़ हो गई। और ये माना जाता है कि इसी को एक तरीके से बोला गया कि ये एक तरीके से शाकंभरी देवी को प्रदर्शित करती हैं ये महिला के तौर पे, मतलब ये एक धार्मिक तरीके से मैंने आपको बता दी। जो यहाँ पर एक सील देखने को मिलती है, जो मैंने आपको बता दिया, एक शील। एक और चीज़ बता दूँ, जो शील्स जो रही हैं ज़्यादातर वो अलग अलग शेप में रही हैं, पर सबसे ज़्यादा जो रही हैं वो स्क्वायर शेप में रही हैं, वर्गाकार की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन से आकार की रही हैं, तो वर्गाकार की रही हैं। ऐसा नहीं कि और शेप में नहीं थी, सर्कल में भी थी, सिलेंड्रिकली भी बात करेंगे, आपकी रेक्टेंगुलर भी थी, आपकी जो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में भी देखने को मिलती है। रेक्टेंगुलर में ज़्यादातर देखा गया जो आयताकार की थी, उसमें ना कोई चित्र दिखाया गया, बस वहाँ पर कोई लिखा गया कुछ भाषा में, और जो क्लियर हम आज के टाइम पे पढ़ नहीं पा रहे उस लिपि को, जो हम आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिखी गई चीज़ है उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए कि उसमें लिखा क्या गया था। पहले ये हो गया। इसके अलावा अगर हम धार्मिक रूप से कुछ और बात करते हैं, जैसे कुछ और पाया गया था, जैसा आपका पाया जाता है स्वास्तिक, जो हमारा स्वास्तिक है ये भी देखने को मिलता है, जो शील्ड्स ऐसे तरीके की बनी हुई थी उसमें स्वास्तिक बना रखा था, तो ये भी दिखता है कि धर्म के रूप से ये। एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है जिसको कहते हैं पशुपति, पशुपति शील। ये पशुपति जो शील है ये आपके हड़प्पा में देखने को नहीं मिली, ये मिलती है मोहनजोदड़ो में या मोहनजोदारो, ठीक है। ये पशुपति शील, ये मैं आगे बताऊंगा मोहनजोदारो के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में कई बार आए हैं। पर यह रखिएगा हड़प्पा में जो हमको देखने को मिलती है स्वास्तिक वगैरह हो गया, ये हमने बात करी है शाकंभरी देवी जो धरती माता के रूप में जिनको माना गया है। हड़प्पा में एक चीज़ और बता देते हैं, हड़प्पा में डाइस देखने को मिलता है, डाइस जो डाइस होता है हमारा, जिसमें अलग अलग तरीके के जो हम आज के टाइम पे लूडो वगैरह खेलते हैं उसी तरीके का डाइस भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि मनोरंजन के लिए वो खेल का प्रयोग करते थे, डाइस का यूज़ करते थे। और ये आपका कहाँ पर मिलता है, हड़प्पा में। और ये भी याद रखिएगा ये भी टेराकोटा का बना हुआ था, टेराकोटा, टेराकोटा इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये हो गए सारे पॉइंट। हाँ, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, ये शील कौन सी है, यही मैंने जो आपको बताया पशुपति शील, ये आपके मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। देखिए पशुपति से आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे टाइगर है, ये आपको अगर फोटो में क्लियर हो रहा होगा, ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस सील पूछी जाती है पशुपति, और ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इस धर्म के जो इस सिविलाइजेशन के लोग रहे थे वो धार्मिक थे, मतलब भगवान, इन भगवान के प्रति, मतलब हिंदू धर्म के प्रति उनका ये देखा जाता है कि वो प्रैक्टिसेस करना करते थे रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा ब्रेल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जो हमारी, एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ, जैसे जो कब्र में जो डाल दिए जाते हैं, जिनको जलाया जाता है, जो भी है चीज़ें, मतलब कब्रिस्तान के रूप में कह सकते हैं। तो ये कैसे करते थे, मतलब लोगों को जलाना वगैरह कैसे था इनका ये चीज़। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात जो देखी गई है यहाँ पर हड्डियाँ, ये हड्डियाँ देखी गई हैं कि ये जो इनका हेड हुआ करता है ये होता है नॉर्थ में, ये क्वेश्चन आ रखा है, नॉर्थ में, उत्तर की तरफ है ये। और साथ में ये भी देखा जाता है कि इनके साथ में कुछ चीज़ें कब्र में, कुछ साथ में ऐसे चीज़ें रखी गई थी, इधर देखेंगे या तो इधर की बात है, ये हर जगह स्पेसिफिक ऐसा तो नहीं है, पर हाँ ज़्यादातर देखा गया कि एक पोटली बना लीजिए, कुछ चीज़ों में ऐसा रखा गया है जिसमें आपके फूड्स देखने को मिलते हैं, कुछ जैसे गेहूं के दाने हो गए, कुछ चीज़ें फूड्स के रूप में, या उसमें ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं जिसको कहते हैं आभूषण वगैरह या स्टोन्स वगैरह, ये देखने को मिलते हैं कि उस जब एक लाश को रखा जाता है, जब उसको दफनाया जाता है या जलाया जाता है, उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि उसके बगल में, जैसे अगर देखा जाए दफनाई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो उसमें साइड में ये चीज़ें रखने को मिलता है। और इसका क्या अनुमान है ये तो मैं आपको अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा। वैसे ज़्यादा ये माना जाता है कि ये मानते थे कि वो ज़्यादा
लेविस ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करते थे या उन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे कि इसको साथ में रखना चाहिए। वो एक आदमी के दो नॉर्मल चीज़ें हुआ करती थी, जो उनकी बेसिक चीज़ें हुआ करती थी उनको रखते थे। खासकर जो महिलाएं थीं उनके लिए ऑर्नामेंट्स जरूर रखते थे अगर महिलाओं को दफनाया जाता था। इसको अलग से हम डिटेल में समझेंगे। तो ये हो गया क्लियर। बस आपको याद रखना है जो ब्रियल प्रैक्टिसेस करा करते थे, ये नॉर्थ में इनका सर्व हुआ करता था, साथ में कुछ चीज़ रख दिया करते थे। ये चीज़ें हमने बात कर ली, साथ में जैसा आभूषण हो गए, फूड्स वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों का रखा करते थे। ये हमारे हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम पे हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे या मोहनजोदारो जिसको कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया हड़प्पा के ऊपर कंप्लीट। अब इसके बाद हम मोहनजोदारो के बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपको करा रखा है फर्स्ट पार्ट में, उसको ज़रूर देख लीजिए। जो आपको हमने बोल रखा है कि पीडीएफ जरूर पढ़ के जाए, उसमें फैक्चुअल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि अगर आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।